अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। बोधीन दवा ईसाय नहा ये सर्वे जन सिद्ध सोरुनुक्तास्ते पाठ का साधवा सुत्या योग जन इष्ट पंच गुरुवाहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन पत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति तुदाच चेतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं च त्रिनमि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिदिनादिपास्य भुवनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगधरा सप्तोत्तरा विंशतिः श्रैकाले प्रसाद शतपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्यो शौचदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा से यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्दशादिपाशिशुरादि कन्यका चाषदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिर्दयासदपसो वृद्धिंगताः पंच ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विधाश्चारणाः पंच ज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकला चिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे बृहस्पति निर्मतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्य रतो निर्वाणावन्या प्रसिद्धि विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्गृहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्र साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चतानि प्रतिशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणाम् उत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी दासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। जल का गलास हाथ में लेने अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भृत निर्जरणी यही है त्रिलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्सेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप स्वरूप फुलार्घि कही धवल मंगल गान भाकुले दिन ग्रहितनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वार लिए अमल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन निष्केषत रस हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस चुका है हे नाथ या अभिषेक करूँ रुचि चे मेरे वचन त्रिदकणसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर सेकांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाशंक किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है
हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई का क्षीरो दधी पे हुआ बरसमी अति मंगली के दस्य अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निस्सो के पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य में कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाओ शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम नोम राश्यवसा नमोरते भगवते श्रीमते मंगलोत्तम गणाय कोण कलजलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुर पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार्गी कई धवल मंगल गान वाकुले जिनके रहित नाथ महामेजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपै पात्र अर्पितै प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम तुभ्योरवतारयामि इति मंगल आरती औतरणम। उदक चंदन तनुर पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्गी कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधांबुसे नित्य करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेचयामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व परकट शत्रुपदो विनाशाय सब शाम नामर विनाश ओम राम रीम रूम नवम राश्यत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका नुकुंद दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार श्री जे.के. जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सपरिवार श्री कैलासन जैन सराबादी जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री सुखचंद जैन श्रीमती क्षमा जैन श्री सुयज जैन श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी सपरिवार श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंसू जैन पुत्रपति सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती साली जैन लखनऊ श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंसाऊ जम्मू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार काशीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा से जयश्री जैन हरिद्वार श्री जम्मू प्रसाद जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी.आर. पाटिल सबदेव पर मांगे तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयसन कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी.ए. पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी परिवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धन प्रवर्तन सभा लखनऊ श्री अतुल जैन
राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञानश्री, बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोली परिवार हैदराबाद, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशो निशासी रितिका विनायक का परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में, श्री विनोद कुमार जीवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोजी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरारम सोनिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावसी कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा हिना माही पुनिया चार बीबी थपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमनी देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली निवासी परिवार से, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्यलाबाद, श्री अनमोल जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री रहमान इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या सीजन बगड़ा विक्रम बिहार कामलेश हाबड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी असम विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पी के जैन सुषमा जैन आशाची जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीपतूतकर जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र, श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र, श्री राहुल जैन डॉक्टर, श्रीमती मोनिका जैन साने यथा जैन विकासपुरी दिल्ली, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद्र अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचित कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पात्मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावणिया भव्या चोड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभार कलकत्ता, श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन सुषमा जैन परिवार लाजपत नगर नई दिल्ली से परिवार से, श्री IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर जैन, मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर राजस्थान निवासी परिवार से, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन पुनीत सुरुचि जैन, श्री योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली से परिवार से, अयोध्या में प्रतिमा प्रदाता श्रीमती सुशीला स्वर्गीय श्री राजकुमार जैन, श्री राकेश कुमार प्रवीण कुमार मनोज कुमार कानून गो बागटीवाल परिवार नागौर राजस्थान से एक प्रतिमा, श्री कमल कुमार जैन गंगवाल हाथी वाले SR CB रोड PS फैंसी बाजार कामरू मेट्रो गुवाहाटी आसाम निवासी परिवार से, श्री वीणा दीदी गुवाहाटी निवासी परिवार से, श्री महेंद्र कुमार सुनीता जैन भोज, श्री अर्पित अभिषेक जैन कृष्णानगर जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से, एक प्रतिमा स्वर्गीय लीलावती स्वर्गीय तेजकर्ण जैन सोनी, श्री मीनाक्षी नरेश दिनेश पूजा सौरभ सेठ उत्सव स्वर ईशान जैन प्रतापगढ़ राजस्थान निवासी परिवार से, सभी शानदारा करने वाले देखने वाले परिवार से, श्री ब्रह्मचारी जय कुमार जैन दीक्षार्थी परिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दसनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व नाम कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी क्रोधम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मानम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मायाम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी लोभम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मोहम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी रागम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी द्वेषम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी गन्धयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी सुखभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी अभिभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी सर्वभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी युद्धभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी सागर नदी जल भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी
सर्वनिग्धादि बंधन भयम चिंचिंदी विनविंदी सर्ववायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी विनविंदी सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी विनविंदी चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी विनविंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी विनविंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी विनविंदी प्रधानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी विनविंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी विनविंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी विनविंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी विनविंदी पिसार विंटे डाक्टी साकिन्यादि भयम चिंचिंदी विनविंदी धनानि भयम चिंचिंदी विनविंदी व्यापार हानि भयम चिंचिंदी विनविंदी राज भयम चिंचिंदी विनविंदी चौर भयम चिंचिंदी विनविंदी भयम चिंचिंदी विनविंदी भयम चिंचिंदी विनविंदी शोक भयम चिंचिंदी विनविंदी सामुदायिक विद्वेषम चिंचिंदी विनविंदी भैरम चिंचिंदी विनविंदी चिंचिंदी विनविंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी विनविंदी ध्यानम चिंचिंदी विनविंदी सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी विनविंदी चिंचिंदी विनविंदी पापम चिंचिंदी विनविंदी विद्याम चिंचिंदी विनविंदी चिंचिंदी विनविंदी चिंचिंदी विनविंदी चिंचिंदी विनविंदी ग्रह भयम चिंचिंदी विनविंदी दुःखम चिंचिंदी विनविंदी मृत्युम चिंचिंदी विनविंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराज वीर वर्मान अमालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन्मक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रवाद्या नामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप शाश्वती दयोध्याती क्षेत्रे वीर संवत् 2549 तमे मासोत्तम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना। आज कौन से भगवान का? शंभोनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक श्री भगवान शंभोनाथ मोक्ष कल्याणक दिवस शुभोत्सवे विधिमाना। यम साधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का सलाह सौकणम चतुर्विध संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोत स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशः करो करो भाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहाजिनन को लेकर लीघात मरणम खाते खाते आयुद्रागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकोपरि शांति धाराम कर चतुर्भिः संघस्य गणनी प्रमुख श्री गानु चतुर्भिः संघस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु महामारी निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसठ स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वस्काय हे करुणानिधि बहु दुख में टो आते मैं पूजो प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी देंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतानंदनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि शाश्वती अयोध्या में विराजमान भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शंभोनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है अर्घ्य चढ़ाए उनका मोक्ष निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। जय 58 सो चंपाए वास पूज्य जिण नाहो पूजनते ने मिजणो पावाए निबुधो महावीरो बीसम तु जिणवरिंदाम रासुर वंदिदा दुध किलेसा सम्मे दे गिरिसि हरे निवाण गया नमो ते सिम। अर्घ्य चढ़ाइए। आज भगवान शंभोनाथ का मोक्ष कल्याणक है। शुभ चैत्र सुदी षष्ठी तिथि अपराह्न काल में ध्यान धरा एक सहस साधु सह कर्म नाश निज सौख्य लिया प्रभु शिवंकरा। सम्मेद शिखर भी पूज्य बना तिथि पूज्य बनी सूर्य गण आए निर्वाण कल्याणक पूजा की हम अर्घ्य चढ़ा कर गुण गाए। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला षष्ठाम मोक्ष कल्याणक प्राप्त है श्री शंभोनाथ जिनेन्द्राय मार्गम निर्वाण लाडू सहित मार्गम निर्पामीति स्वाहा।
जब लो संभवनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की, सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। भगवान संभवनाथ का आज मोक्ष कल्याणक है। आपने सम्मेद शिखर के संभवनाथ भगवान की टोंक के भी दर्शन किए। प्रातःकाल से ये मंगल वेला आपको अयोध्या शाश्वत तीर्थ से देखने को मिलती है, पुण्य अर्जन का समय मिलता है। तो आज संभवनाथ भगवान का निर्वाण लाडू आप अपने अपने मंदिरों में भी चढ़ाइएगा और मोक्ष कल्याण की भावना भा करके चलिए। आप परंपराचार्यों का चढ़ा दिया अभी नहीं चढ़ा। ओम ह्रीं चतुर्विंशति शंकरेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनि आर्का चुल्लक चुल्लिका समस्त पिच्छीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। उसके पूर्व जैसा कि प्रतिदिन आपको प्रेरणा प्रदान की जा रही है, शाश्वत तीर्थ अयोध्या में राष्ट्रीय स्तर पर 30 ओबीसी के 720 रत्न प्रतिमाओं का एवं 101 भगवान जो उसी भाव से मोक्ष गए भगवान ऋषभदेव के पुत्र और 31 फीट के भरत भगवान का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर 30 अप्रैल से 5 मई तक और 5 मई से 7 मई तक महामस्तकाभिषेक। इस प्रकार से ये 30 अप्रैल से 7 मई तक राष्ट्रीय स्तर का आयोजन, जिसमें देश के सभी प्रांतों के भक्तगण पधार रहे हैं और सभी के यहाँ पर आवास की सुविधा यथोचित सुविधा की जा रही है। तो जो भी भक्त जिन्होंने अपनी अपनी ओर से एक एक प्रतिमा रत्नों की प्रतिमाएं अभी तक आरक्षित की हुई है, उन सभी को पुनः पुनः प्रेरणा है कि आप सब लोग इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में इंद्र नाणी बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। इंद्र नाणी के लिए छोटी सी राशि रखी गई है, 21,000 रुपये में सामान्य इंद्र, 51,000 रुपये में प्रति इंद्र और 1 लाख रुपये में विशेष इंद्र। इस प्रकार से जो भी राशि भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में आप समर्पित कर सकते हैं, उतना ही पुण्य आपको प्राप्त होने वाला है, उससे सहस्र गुणा पुण्य आपको प्राप्त होने वाला है। इसलिए इंद्र नाणी बनने का सौभाग्य अवश्य लें। और शाश्वत तीर्थ अयोध्या में ऐतिहासिक पंच कल्याण ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि यह इतिहास का पृष्ठ बनेगा। सन 2023 के अंदर इतने विशाल मंदिर में ये प्रतिमाएं विराजमान की गई। आने वाले समय के अंदर जैसे आज अयोध्या में हम याद करते हैं कि सन 1952 में आचार्य देवशरण महाराज आए थे, उन्होंने कटरा मंदिर में भगवान भरत बाहुबली आदिनाथ की प्रतिमा विराजमान की। पूज्य माता जी भी उस समय कुमारी बालिका मैना के रूप में यहाँ पर उस पंचकल्याणक में शामिल हुई थी, उन्हें वो यादगार आज भी है। तो ऐसे ऐसे यादगार रहते हैं। तो उसी प्रकार से आपको भी और आपकी पीढ़ियों को भी, आपके परिवार को भी याद रहेगा कि सन 2023 पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में एक प्रतिमा विराजमान करने का हमने पुण्य लिया और प्रतिमा को में इंद्र नाणी बनने का भी सौभाग्य प्राप्त किया। यदि जिनकी भी भावना है अपने आने की सूचना हमारे कार्यालय के नंबर पर अवश्य दें। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री
ऋषभदेवाय नमः। ध्यानमग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ रेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ रेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। आज भगवान शंभुनाथ का निर्वाण कल्याणक दिवस है। समय शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री शंभुनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं निर्माण कल्याणक प्राप्ताय श्री शंभुनाथ जिनेन्द्राय नमः। अब हम 16 कारण पर्व की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं अरहत भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहत भक्ति भावनायै नमः। 10 लक्षण पर्व जैसा कि कल से प्रारंभ हो गया है, अनादि निधन शाश्वत पर्व, उसका आज धर्म है ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। अब हम आपको ले चले आचार्य परंपरा में प्रथमाचार्य श्री ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। संक्षेप में हम आपको भगवान शंभुनाथ का परिचय कराएं। भगवान शंभुनाथ जो उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या से कुछ ही दूरी पर बहराइच, उसके बहराइच जिले में श्रावस्ती महातीर्थ, भगवान शंभुनाथ की जन्मभूमि श्रावस्ती तीर्थ, उत्तर प्रदेश में महाराजा द्रहराज, महारानी सुसेना, उनके गर्भ में, महारानी गर्भ में भगवान फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को गर्भ में आए, गर्भ कल्याणक मनाया गया। उसके 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो गई थी श्रावस्ती में। कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को भगवान ने जन्म लिया और पूर्णिमा को मकसिर शुक्ला पूर्णिमा को भगवान ने दीक्षा ली, जैनेश्वरी दीक्षा। वहीं श्रावस्ती में ही शालमली वृक्ष के नीचे सहेतु वन में, और वहीं पर भगवान को केवल ज्ञान हुआ है कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को, शालमली वृक्ष के नीचे श्रावस्ती में ही। श्रावस्ती में 4 कल्याणक हुए हैं। ऐसी पवित्र भूमि श्रावस्ती, आप लोग जन्मभूमि की वंदना में श्रावस्ती की वंदना करते हैं, अवश्य करें। और मोक्ष प्राप्त किया भगवान ने समय शिखर से चैत्र शुक्ला षष्ठी आज के दिन। अभी आपने निर्वाण लाडू चढ़ाया है। मेरी तो सबके लिए प्रेरणा है कि आप 24 तीर्थंकरों के निर्वाण दिवस पर निर्वाण लाडू अवश्य चढ़ाएं और जन्म दिवस पर उनका जन्माभिषेक अवश्य करें, जिससे अगली पीढ़ी को यह अच्छी तरह मालूम रहे कि हम 24 भगवंतों के भक्त हैं। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक आराधना, जन्म जयंती और निर्वाण महोत्सव जरूर बनाए। भगवान के संवत्सरण में 4 सेन आदि 105 गणधर थे, 2 लाख मुनि, हारिका धर्मारिया, गणनी माता, हारिकाएँ 3,20,000, 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएँ भगवान के संवत्सरण में। भगवान के शासन देव त्रिमुख देव यक्षी प्रज्ञप्ति देवी। आज वीर निर्वाण संवत 2549 से 39,509 वर्ष कम 20 लाख करोड़ सागर पहले भगवान मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि ये चतुर्थ काल एक कोड़ा कोड़ी सागर का था। अब हम आपको आज एक नए ग्रंथ से परिचय कराएंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्त मंगलम। हम और आप पढ़ते हैं। भगवान महावीर स्वामी मंगल करें, गौतम स्वामी मंगल करें, जो प्रथम गणधर हुए हैं, जिनकी वाणी आज साक्षात मौजूद है। चतुर्कालीन वाणी, चैत्य भक्ति और प्रतिगुण, पाक्षिक प्रतिगुण, दैशिक प्रतिगुण के रूप में जो दंडक सूत्र हैं वो बीजभूत है, पूरे द्वादशांग के लिए बीजभूत मूल। और आज जितना भी वाङ्मय है जैन वाङ्मय, वो सब उसमें गर्भित है। एक एक दंडक सूत्र अनंत अनंत गर्भ के अर्थ के से समन्वित हैं।
ऐसी गौतम गणधर वाणी को हम आपको कई वर्षों से सुनाते हैं। उसी में श्री कुंद कुंद उसी परंपरा में श्री कुंद कुंद आचार्य हुए हैं, जो कि विदेह क्षेत्र में भी जाकर आए हैं। शिवेंद्र भगवान के संवत्सरण में देवों को द्वारा ले जाए गए थे। ऐसे श्री कुंद कुंद स्वामी के द्वारा विरचित पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, नियम सार और समय सार आदि ग्रंथ प्रसिद्ध हैं और अष्टपाहुर ग्रंथ प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। उसी में नियम सार ग्रंथ है। मैंने ईस्वी सन 1985-86 में इसकी एक संस्कृत टीका लिखी थी, जो कि छपी हुई है, शाद्वाद चंद्रिका टीका। इसमें नियम सार में मोक्ष मार्ग का वर्णन है और मुनियों के धर्म का मुख्य रूप से वर्णन है। मुनियों के 13 प्रकार के चारित्र और निश्चय चारित्र आदि का वर्णन और अरहंत और सिद्धों का वर्णन, यानी मार्ग और मार्ग फल बहुत ही सुंदर इसमें वर्णित है। मार्ग है मोक्ष का उपाय और मार्ग का फल है निर्वाण, वही इसमें मुख्य रूप से वर्णित है। आगे हम उसको आपको क्रमशः ले चलेंगे। तो सबसे पहले आज मैं इसका मंगलाचरण करके शुभारंभ करती हूँ। आज मंगली दिवस, भगवान संभवनाथ का निर्वाण कल्याणक दिवस, चैत्र शुक्ला षष्ठी मैं प्रारंभ कर रही हूँ। आज पहले मैं मंगलाचरण करूँगी, टीका का मंगलाचरण। सिद्धे साधनमुत्तमं जिनपतेः श्रीपाद पद्मद्वयं भव्यानां भवदाह समने मेघं सुधावर्षणं ज्ञानानन्दकरं सुबोधजननं प्रत्यूह विध्वंसनं भक्त्याहं प्रणमाम्यसौ जनपतिर्मे स्यात् तदा सिद्धये। इस काव्य में मैंने प्रारंभ में और अंत में सिद्ध शब्द का प्रयोग किया है। भगवान जो सिद्धि के कारण है, सिद्धि के लिए, सिद्धि यानी निर्वाण की प्राप्ति, मुक्ति, उसके लिए जो साधन है, कारण है, ऐसे कौन? जिनपते श्रीपाद पद्मद्वयम, जिनेन्द्र भगवान, जिनपति यानी जिनेन्द्र भगवान, तीर्थंकर भगवान, सभी तीर्थंकर भगवंतों के श्रीपाद पद्मद्वयम, उनके चरण कमल युगल मोक्ष के लिए साधन है, कारण है। भव्यानाम भवदाह समने मेघम सुधावर्षणम, भव्य जीवों के संसार के दाव यानी दुख रूपी दावाग्नि जो भड़क रही है, उसमें झुलसते हुए प्राणियों के लिए, उनकी दाह को शांत करने के लिए, भव्यों के संसार के दाह, दुख रूपी दाह को शमन करने के लिए जो मेघ के समान है, सुधा वर्षणम, अमृत की वर्षा करने वाले मेघ के समान है। ऐसे जिनेन्द्र भगवान के चरण कमल ज्ञानानंद करम, ज्ञान और आनंद को करने वाले हैं। सुबोध जननम, और जिनके चरण कमल के प्रसाद से ही सुबोध यानी समय ज्ञान की प्राप्ति होती है। सुबोध जननम, प्रत्युह विध्वंसनम, और संपूर्ण प्रकार के विघ्नों को नष्ट करने वाले हैं भगवान के चरण कमल युगल। ऐसे भगवंतों के, तीर्थंकर भगवंतों के चरण कमलों को हम प्रणमामि भक्त्या, मैं भक्ति पूर्वक उन भगवान के चरण कमलों को नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। भगवान के चरण कमल युगल जो सिद्धि के साधन है, भव्यों के भवदाह को सहा करने में अमृत की वर्षा करने वाले मेघ हैं, ज्ञान और आनंद को देने वाले, ज्ञान को उत्पन्न करने वाले और संपूर्ण विघ्नों को दूर करने वाले, ऐसे भगवंतों के चरण कमलों को भक्तिपूर्वक मैं नमस्कार करती हूँ। ऐसे जिनेन्द्र भगवान सदा सिद्धये स्यात्, सदा हमें हमेशा हमेशा हमारी सिद्धि के लिए हो में,
हमें सिद्धि प्रदान करें। इस प्रकार से मैंने मंगलाचरण किया है। वंदे वागीश्वर्यं नित्यं जिन वक्त्राब्ज निर्गताम वाक्शुद्ध्यै नैसिद्ध्यै च स्याद्वादामृत गर्भिणीम। इसके अनंतर मैंने जिनवाणी भक्त को नमन किया है, जो वागीश्वरी जिनेन्द्र भगवान की वाणी, जिन वक्त्राब्ज निर्गताम, जिनेन्द्र भगवान के मुख कमल से निकली जो वाणी, मैं नित्य हूँ उसकी वंदना करती हूँ। किस लिए? कि वचन की शुद्धि के लिए और नय की सिद्धि के लिए। वचन शुद्धि, नय की सिद्धि के लिए शादवाद अमृत से गर्भित ऐसी जिनेन्द्र भगवान की वाणी को हम नमस्कार करते हैं। सप्तर्धि युत योगीशान गौतमादि गणेशिनः भक्त्या पुनः पुनर्नवमी श्रुतवारिध पारगान। 7 रिद्धियों से समन्वित, संपूर्ण रिद्धियों से समन्वित जो योगी हैं, ऐसे गौतम आदि से लेकर, गौतम गणधर आदि से लेकर सभी गणधर परमेष्ठी और सभी साधु परमेष्ठी, आचार्य उपाध्याय साधु जो सुर समुद्र के पारंगत हैं, उनको मैं भक्तिपूर्वक पुनः पुनः नमस्कार करती हूँ। हम और आप सभी उनको भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। श्री कुंद कुंद योगेंद्र चित्त पंके रुहे मम स्थेया तावद्धि यावच्च साथ में सिद्धिर न वे भवेत। श्री कुंद कुंद भगवान, कुंद कुंद योगी, महान योगी, उनको भी नमन करते हुए प्रार्थना करती हूँ कि उनके चरण मेरे हृदय कमल में ऐसे वो श्री कुंद कुंद भगवान, कुंद कुंद योगी महामुनि हमेशा विराजमान रहे। तब तक विराजमान रहे कब तक? जब तक कि मेरे कार्य की सिद्धि न हो जाए, स्वात्मा की सिद्धि न हो, जब तक कि आत्मा की सिद्धि न हो, हमारी आत्मा परमात्मा न बने, तब तक ऐसे योगी सदा हृदय में विराजमान रहे। भेदाभेदत्र रत्नानाम व्यक्तर्थम अचरान्मयी सेयम नियम सारस्य वृत्तिर्विव्रियते मया। भेद अभेद रत्नत्र की प्राप्ति के लिए, भेद रत्नत्र है 6ठे गुणी स्थानवर्ती महामुनियों के, अभेद रत्नत्र है 7वें से लेकर आगे 12वें गुणी स्थान तक। ऐसे भेद अभेद रत्नत्र की प्राप्ति के लिए मेरे में कभी प्रकट हो, इस भाव में न से अगले भाव में, इस भाव में तो देश रत्नत्र है, ऐसे उन रत्नत्र की भावना करते हुए मेरे हृदय में सदा विराजमान रहें, तब तक जब तक कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति न हो। और इस प्रकार से नियम सार की वृत्ति मानी टीका मया विवृत्य सायम, मैं आज उसकी टीका करने का प्रयास कर रही हूँ, संक्षिप्त टीका करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे इसकी भूमिका है, उसको कर लेंगे। आज मंगलाचरण ले लें छोटा सा। इसमें जो भूमिका में मैंने बताया है कि जिनेन्द्र भगवान जिनके मुख कमल से विनिर्गत, ऐसी भगवान के मुख कमल से निर्मित निकली हुई वाणी, और जो कुंद कुंद आदि आचार्यों से तक परंपरागत आई वाणी, चतुर्थकालीन वाणी, ऐसे उन श्री कुंद कुंद देव के द्वारा निर्मित जो नियमसार है, नियमसार प्रारब्ध नाम से जो ग्रंथ है, उसी क्रम से अधिकार शुद्धि पूर्वक मैंने पातनिका भूमिका बनाई है। उसमें जो है 187 गाथाएं हैं और मुख्य रूप से 12 महाअधिकार हैं, और उसके अंतर्गत हमने अनेकों स्थल अधिकार विभक्त किए हैं। श्री जयसेनाचार्य ने जो 100वें साल में टीका लिखी है, मैंने उसी का अनुसरण करते हुए प्रत्येक गाथा आदि के भूमिका, पातनिका आदि के स्थल, अंतर स्थल आदि विभक्त किए हैं। मैं थोड़ा सा मंगलाचरण की ओर आपको ले चलूँ। सर्वप्रथम नियमसार का मंगलाचरण श्री कुंद कुंद स्वामी ने जो किया है, नमिऊन जिनम वीरम अनंत वरदान दंसन सहावम गोच्छामि समय पा
समय सारम वोक्षा विनियम सारम केवली सुध केवली वणितम नम्यून जिनम वीरम अनंत वर्णानुदंसन सहावम वोक्षा विनियम सारम केवली सुध केवली वणितम। ये श्री कुंद गोस्वामी ने मंगलाचरण किया है कि अनंत श्रेष्ठ जो ज्ञान दर्शन स्वभाव उसको जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे जो जिनेंद्र भगवान महावीर स्वामी, उनको मैं नमस्कार करके और केवली और शुद्ध केवली के द्वारा कथित, केवली और शुद्ध केवली के द्वारा कथित जो परंपरागत पहले केवली के मुख से निकला है, फिर शुद्ध केवली आदि को ने जिसका कहा है, ऐसे इस नियमसार को मैं कहूँगा। ऐसे श्री कुंद गोस्वामी ने प्रतिज्ञा की है। जो जिन अनंत ज्ञान और दर्शन स्वभाव युक्त करके नमन उन वीर का मैं भक्ति भाव युक्त, जिन केवली शुद्ध केवली ने जिसको कहा है, उस नियमसार को कहूँगा जो कि महा है। ये काव्यानुवाद भी मैंने किया। पहले मैंने नियमसार की पद्म प्रमलधारी देव जिन्होंने संस्कृत टीका रची थी उसका हिंदी पर अनुवाद किया था, और पुनः उसमें जैसे समय सार में कलश है ऐसे उसमें भी काव्य हैं, उन काव्यों का भी अलग से भी मैंने विशेष रूप में अनुवाद किया, और इन गाथाओं का पद्यानुवाद भी किया है, और पुनः से इसकी संस्कृत टीका लिखी। तो भव्यात्माओं बात यही है कि नम्यून जिनम वीरम, जिनेंद्र भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार किया है, जो अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन रूप अपने स्वभाव को प्राप्त कर चुके हैं। इसमें अनंत सुख और अनंत वीर्य भी गर्भित हो जाएंगे, क्योंकि अनंत ज्ञान अनंत दर्शन के साथ अनंत सुख और अनंत वीर्य अनंत चतुष्टय एक साथ रहते ही रहते हैं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करके केवली और शुद्ध केवलियों के द्वारा कथित ऐसे नियम सार को मैं कहूँगा। ऐसे श्री कुंद गोस्वामी ने प्रतिज्ञा की है, उसका पद्यानुवाद भी आपने सुना है। ऐसे महावीर स्वामी की यहाँ जो वंदना की है, इस वीर शब्द से मैंने टीका में कई एक अर्थ विशेष निकाले हैं। जो विशिष्ट ईवन लक्ष्मी विशिष्टाम ईव लक्ष्मी राति ददाती इति वीरा है। जो विशिष्ट लक्ष्मी को प्रदान करे वो वीर, अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर्य आदि को प्राप्त कर चुके हैं ऐसे श्री वीर भगवान। और विशेष सकल पदार्थ समूह को जो प्रत्यक्ष करने वाले ऐसे वीर भगवान, अथवा हमने जो है वीरयते सुरयते विक्रामती कर्मारातिन विजयते इति वीरा, जो कर्मरूपी शत्रुओं को जीतने वाले हैं वो वीर भगवान। अपना एक अर्थ किया है, वीर भगवान के 5 नाम हैं, श्री वर्धमान, सन्मति, महावीर, वीर, अतिवीर, महति महावीर आदि। ऐसे महावीर स्वामी, तो यहाँ वीर का हमने एक नियम आता है कटपय पुरस्थ वर्ण आदि के द्वारा कि जो अक्षर से अंक निकाले जाते हैं। या रा ला वा सा सा सहा, ये 8 अक्षर हैं, तो इसमें से 8 अंक निकलेंगे। तो या रा ला वा जो है चौथा अक्षर हो गया, तो उस चौथे अक्षर से 4 अंक आएगा। तो पहले 4 अंक हम लिखेंगे, वा से 4 अंक, और रा से या रा 2 अंक, तो 2 अंक लिखेंगे। तो अंका नाम वाम तो गति, अक्षरों को बाईं तरफ से ऐसे लिखा जाता है। भगवान शब्देव ने अपनी ब्राह्मी सुंदरी को दाहिने हाथ से अ ई लिखाया था, और बाएं हाथ से 1 2 3 4
अंकानाम वामतो गति, अक्षरों की बाईं तरफ से गति मानी जाती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि। तो व से 4 और र से 2, ऐसे पहले 4 लिखा फिर 2 लिखा, तो बाईं तरफ से पढ़ेंगे तो 24 हो जाएगा। तो ऐसे वीर शब्द से 24 भगवंतों को भी नमन किया है। ऐसा मैंने टीका में विशेष रूप से खोला है कि कटपय पुरस्त वर्णैर नवनव पंचाठ कल्पथै क्रमशः स्वर यन व्यंजन शून्यम संख्या मात्रो परिमाक्षरम त्याज्यम इत्यादि सूत्र के अनुसार वकार से 4 का अंक लिया है और र शब्देंच 2 अंक है। र शब्द से 2 का अंक लिया है। अंका नाम वामतो गति नियम के अनुसार चतुर्विंशति अंकेन वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकराणाम अपनी ग्रहणम भवति। वृषभदेव को लेकर के महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों को इसमें नमस्कार किया। ऐसा मैंने अपने टीका में खोला है। आगे हम कल विशेष आपको ले चलेंगे। क्रमशः हम थोड़ा थोड़ा आपको इसका नियम सार को सुनाएंगे। आप लोग जो विशेष विषय रहेंगे उसको आप नोट भी करते रहिए। जैसे वीर शब्द से 24 तीर्थंकर भगवंतों को कैसे नमन हुआ और उनके 5 नाम कौन से हैं, ये आप अवश्य नोट करें। भगवान के वीर भगवान के 5 नाम और वीर भगवान की कई तरह से व्याख्या है। फिर भी जो है वीर सबसे 24 तीर्थंकर भगवंतों को कैसे नमस्कार किया है, इसको भी आप इस टीका के आधार से नोट करेंगे, लिखेंगे। और कभी भी आर्य का चंदावती माता जी जब प्रश्न करेंगी आपसे तो प्रश्न के उत्तर में आप सही बता सकेंगे। तो आज भगवान शंभुनाथ के निर्वाण कल्याणक दिवस पर शंभुनाथ भगवान के इसी चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए और समय शिखर को भी अनंत अनंत नमन करते हुए और नियमसार ग्रंथ को भगवान महावीर स्वामी को उनकी वाणी और शिवंदर भगवान उनकी वाणी जिसको प्राप्त करके श्री कुंद कुंद देव ने इस नियमसार को लिखा है, ऐसे नियमसार को और श्री कुंद कुंद देव को भी नमस्ते करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की एक नया विषय आप लोगों ने सुनना शुरू किया है। इसको केवल सुनना न माने, पढ़ना माने कि हम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के मुखारविंद से अध्ययन कर रहे हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी की वाणी का। हमने उन आचार्य कुंद कुंद स्वामी को नहीं देखा जिन्होंने 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना कर दी, उसमें से ही एक नियमसार है। हमने उन महासती सुलोचना गणिनी आरिका माता को नहीं देखा जिनको 11 अंग तक के शुद्ध का ज्ञान था, लेकिन हम आज देख रहे हैं इनकी छवि ज्ञानमती माता जी के अंदर कि जो ग्रंथ की टीका करके स्वयं अपने मुख से आपको उस वाणी का रसास्वादन करा रही हैं, पान करा रही हैं। तो हम याद करें उन गणनी सुलोचना आरिका को जिन्होंने कभी अपने मुख से स्वयं भव्यात्माओं को संबोधित किया होगा। आज कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथ पर टीका लिखने वाली एकमेव ज्ञानमती माता जी हैं। दरअसल नियमसार ग्रंथ रत्नत्रय का प्रतिपादक है और उसकी एक टीका उन गाथाओं पर श्री पद्मप्रभ मलधारी देव नाम के आचार्य ने लिखा है और उन्हीं गाथाओं पर स्याद्वाद चंद्रिका नाम की यह टीका गणनी ज्ञानमती माता जी ने सन 1984-85 में लिखा और उस टीका के माध्यम से अनेक विद्वानों ने, फूलचंद सिद्धांत शास्त्री आदि विद्वानों ने टीका को पढ़ करके जाना कि कितना भारी आलोडन
अनेक ग्रंथों का करके इसमें सार भरे गए हैं। मेरे सामने एक पुस्तक है वाग भट्टालंकार, यानी आपको जानना है कि व्याकरण, छंद, अलंकार और कोश, इन चारों का समन्वय वाङ्मय कहलाता है। और किसी पुस्तक को रचना, हिंदी या संस्कृत में टीका लिखने वालों को इन 4 ग्रंथों का अध्ययन तो करना ही पड़ता है, करना ही चाहिए। हमें भी बचपन से ही पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने इनका अध्ययन कराया, व्याकरण पढ़ा, छंद शास्त्र पढ़ाया, अलंकार ग्रंथ पढ़ाया और धनंजय नाममाला नाम के कोश को भी पढ़ाया। इस वाङ्मय के अंदर एक गाथा है, प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम भ्रसोत्पत्ति कृतभ्यास इत्याद्य कवि संकथा। कवि वाग्भट्ट कहते हैं कि प्राचीन कवियों का मत है कि प्रतिभा काव्योत्पत्ति का हेतु है। प्रतिभा शक्ति अंदर से निकलती है और वह काव्य की उत्पत्ति यानी ग्रंथ की या टीका की या स्तुति रूप काव्य की रचना उत्पन्न करा देती है। और व्युत्पत्ति उसमें शोभा का या आधान होता है, उसमें शोभा ला देती है। जैसे ज्ञानमती माता ने बताया कि वीर शब्द में वा जो है 4 अंक या र ला वा, ऐसे वा से 4 का अंक लिया गया और रा से 2 का अंक लिया गया या र, और फिर 4 और 2 लिखा गया। फिर अंका नाम वामतो गति ही 42 को यानी 42 को किया गया 24, यानी 2 को पहले और 4 को बाद में। अंका नाम वामतो गति, ये व्युत्पत्ति अर्थ करके टीका कौन कर सकते हैं? जो आचार्य की वाणी को समझ करके और उसकी डिटेल विस्तार से कर सके। मुझे ध्यान है कि सन 1995 में जब हम मांगी तुंगी जा रहे थे, हम कुंद कुंद भारती दिल्ली के अंदर गए। विद्यानंद महाराज जी ने बड़े ही आग्रह पूर्वक ज्ञानमती माता को वहाँ आमंत्रित किया। हम वहाँ गए, मेरे पास उन्होंने एक लिख करके भेजा अपनी राइटिंग में, स्यादाचार्यापि च स्वतः विश्वलोचन कोश का एक वाक्य था कि जो स्वतः शब्दों की व्युत्पत्ति करने में समर्थ हैं उनको आचार्य या आचार्या की संज्ञा देनी चाहिए। मेरे से उन्होंने कहा आज से ज्ञानमती माता जी को आचार्य या आचार्या कहा करो। अब अपने समाज में परंपरा है